मैं शहर से बहुत दूर हूँ। मेरा घर जंगल के बीचों बीच है। मुझे ये जगह पसंद थी, इसलिए मैं यहाँ रहने आया। आसपास बहुत सन्नाटा रहता है, काफ़ी सुकून है यहाँ पर। न गाड़ियों की आवाज़, न लोगों की आवाज़। घर से बाहर देखने पर कभी परिंदे दिखाई देते हैं तो कभी जानवर घूमते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर काफ़ी अच्छा महसूस होता है। मेरा घर जंगल के बीच में बना हुआ है, जिसकी वजह से मुझे ये घर काफ़ी कम कीमत पर मिला। लेकिन चूंकि ये घर जंगल के बीच में है तो कीड़े मकोड़ों का यहाँ होना आम बात है। वैसे मुझे कीड़े मकोड़ों से कोई ख़ास दिक्कत नहीं थी, क्योंकि असली दिक्कत कुछ और ही थी। मुझे दीवार के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार के अंदर है और दीवार को ज़ोर ज़ोर से खरोच रहा है। मुझे लगने लगा था कि ये काम चूहों का है, क्योंकि मेरे घर की दीवारें लकड़ी की थी, इसलिए चूहों का उनके अंदर घुस जाना ये आम बात थी। मैंने चूहों को फंसाने के लिए माउस ट्रैप भी घर में लगाए थे, लेकिन अजीब बात थी कि एक भी चूहा पकड़ में नहीं आया। हर रात जब मैं सोने के लिए अपने बेड पर जाता तो मुझे वो अजीब सी आवाज़ सुनाई देती। ऐसा लगता जैसे कोई दीवार को ज़ोर ज़ोर से खरोच रहा है। मुझे ये अजीब लगता था, क्योंकि ये आवाज़ सिर्फ रात के वक्त ही आती थी। एक रात मैं अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। रात के तकरीबन 1 बजे थे। मैं एक लगातार काम करता जा रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे वो अजीब सी आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कोई दीवार को ज़ोर ज़ोर से खरोच रहा है। मुझसे रहा नहीं गया। मैं उठकर दीवार के नज़दीक गया और उस आवाज़ को ध्यान से सुनने लगा। मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि वो आवाज़ एक दीवार से दूसरी दीवार तक जा रही है। ये कैसे हो सकता था? पर एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद ये चूहों का ही काम है। बस अजीब बात यह थी कि वो चूहे पकड़ में नहीं आते थे। मैंने चूहे मारने की दवाई भी घर में यहाँ वहाँ रख दी थी, लेकिन उनसे भी कोई काम नहीं बना। कुछ दिन गुजर गए। मुझे इस आवाज़ की आदत हो गई थी। मैं अक्सर रात के वक्त इस आवाज़ को सुनता था, लेकिन इसे इग्नोर करके मैं चुपचाप सो जाया करता था। एक रात मैं सोया हुआ था। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। मुझे अचानक वो अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं नींद में था। मैं उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आवाज़ दीवार से होते हुए मेरे सर के ठीक पीछे आ गई और वो खरोचने की आवाज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैं उठकर बैठ गया। मुझे काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि ये आवाज़ काफ़ी तेज़ थी और इतनी तेज़ आवाज़ चूहे नहीं कर सकते। मैं अपने कमरे में ही था, तभी अचानक मुझे किसी के ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वो आवाज़ बाहर के कमरे से आई। मैंने तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया। जब पुलिस वाले मेरे घर आए तो उन्होंने दीवार से खींचकर एक लड़के को बाहर निकाला। वो दीवार के अंदर फंसा हुआ था। मैंने उस लड़के को देखा। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बिल्कुल शांत था। पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुम अंदर कैसे फंस गए? उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पुलिस वालों से कहा कि मुझे इतने दिन से यही लग रहा था कि शायद दीवार के अंदर चूहे हैं, वही बार बार दीवार को खरोच रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। वो उस लड़के को अपने साथ लेकर चले गए। अगले दिन मैंने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया। मैंने ऑफिसर से पूछा कि वो लड़का अब कैसा है। उसने कुछ बताया या नहीं कि वो दीवार के अंदर कैसे गया। ऑफिसर ने मुझे बताया कि वो लड़का सदमे में है। वो ठीक से कुछ बता नहीं पा रहा। अचानक कभी कभी वो लड़का बड़बड़ाने लगता है और कहने लगता है कि कोई बड़ी सी चीज़ थी जो उसे खींचकर दीवार के अंदर लेकर गई। वो चीज़ उसे खाना चाहती थी, पर इनका कोई मतलब नहीं है। अब आप आराम से रह सकते हैं। मैंने ऑफिसर से कहा कि अगर आपको कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। रात के वक्त मैं बहुत अच्छा फील कर रहा था। जब मैं अपने बेड पर सोने के लिए गया तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। किसी तरह की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि चलो अब सब कुछ ठीक है, अब कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। उस रात मैं सुकून से सोया। सुबह उठने के बाद मैं ऑफ़िस चला गया था। वहाँ मुझे थोड़ा काम था। रात के वक्त जब मैं घर आया तो ऑफ़िस का काम काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसे ख़त्म कर लेता हूँ। देखते ही देखते रात के 1 बज गए। उसी वक्त मेरे फ़ोन की घंटी बजी और मैंने देखा कि वो ऑफिसर का फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाया। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो लड़का ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, सब कुछ ठीक है, अब वो लड़का नॉर्मल हो गया है और उसके घर वालों ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। वो 2 दिन से लापता था। ये सुनकर मेरी धड़कन तेज़ हो गई। मैंने फ़ोन को काट दिया।
क्योंकि ये खरोचने की आवाज़ मैं पिछले 2 दिन से नहीं सुन रहा था, बल्कि मैं पिछले कई हफ्तों से सुन रहा था। मैं यही सब सोच रहा था, तभी अचानक मुझे फिर से खरोचने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे फिर से कोई दीवारों में इधर उधर घूम रहा है और उसे खरोच रहा है। अगर वो चूहे नहीं हैं और ना ही वो लड़का है, तो फिर अब इसके अंदर कौन है? हाय एवरीवन, उम्मीद है कि कहानी पसंद आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना और सभी मिलकर के प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये कहानी कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।